जो भगवान दे सके सो ठीक है, वरना अपने भाई को बता देना, भगवान से मांग लूंगा। क्या हुआ नायरा, इतनी परेशान क्यों है, और वो भी भाई के होते हुए? नहीं तो मैं कहाँ परेशान हूँ। जब से आप आए हैं मेरी सारी परेशानियां तो आपने ले ली। आपकी वजह से ही तो सब संभल पाया है, वरना कुछ महीनों पहले कैसी हालत हो गई थी हमारी। मम्मा के जाने के बाद सब टूट गए थे, सब बिखर गए थे, लेकिन आपने आके सबको संभाल लिया। नायरा, मेरे लिए मेरी फैमिली से बढ़कर और कुछ भी नहीं है। वो तो आपने पिछले कुछ महीनों में साबित कर ही दिया। इतना कुछ हो गया इस दौरान कि यकीन ही नहीं होता। ऐसा कोई दिन नहीं गया जब हमने मम्मा को मिस ना किया। लेकिन ऐसे खास मौके पे जब लाइफ हमेशा के लिए बदलने वाली है। मैं भी यही सोच रहा हूँ नायरा, कि अगर माँ इस वक्त होती तो क्या कहती, क्या करती। उनका इधर उधर भागना, सबको आवाज देना, सब काम खुद करना। नायरा, जबरदस्ती माँ ने मुझे मेरे दोस्तों के साथ ट्रैकिंग पर भेज दिया था, लेकिन जब आया तो वो खुद ही नहीं थे। शिकायत करूं भी तो किससे? सॉरी सॉरी सॉरी, गलत दिन पे गलत बातें कर रहा हूँ। ये सब भूल जा, सब कुछ हो जाएगा। तू बस तैयारी कर, मैं आ गया हूं ना, सब संभाल लूंगा। और मेरा तुझसे प्रॉमिस है नायरा, माँ की कमी तुझे कभी भी महसूस नहीं होने दूंगा। बचपन की सारी शिकायतों, सारी शरारतों का हिसाब तुमने एक बार में ही चुका दिया नक्श। तुम्हारी बहन बहुत लकी है। नानी, दादी, सुनिए ना सब लोग, एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। अब मैं क्या करूं? क्या हुआ? मेरा ड्रेस अभी तक नहीं आया। मैंने फोन किया तो उन्होंने कहा कि कोई कंफ्यूजन हो गया तो वर्कशॉप में स्टिच होने ही नहीं गया। मैं क्या पहनूंगी? कितना मन था मेरा वो ड्रेस पहनने का। पता नहीं क्या टोक लगी है हमारे घर की शादियों को, हर बार किसी ना किसी का कुछ ना कुछ अटक ही जाता है। कितना ढूंढ के डिसाइड किया था मैंने, अब सब बर्बाद हो गया। आप मेरा वाला पहन लीजिए गायुदी, जो मैंने बनवाया था, वो पिंक वाला आपको बहुत सूट करेगा। पर वो तो तुम्हारा है ना नायरा। हमारे बीच तेरा मेरा कब से हो गया? और वैसे भी ना मुझे जाना है ना मुझे तैयार होना है, आप पहन लो। और आपसे ज्यादा आज के दिन इस रस्म के लिए खुश कौन हो सकता है? बिटिया की तिलक की रस्म अच्छे से निभ जावे तुलसी मैया। अभी अभी स्वर्णा जी का फोन आया था, वो आ रही हैं अभी। अभी? पर आज तो हमारे लोग जाने वाले थे ना वहाँ लोगों के जहाँ पे, तो वो ऐसे की बात हो गई? जरूरी थोड़े ना है कि वो पे परेशानी वाली बात कर रहे हो। आप टेंशन क्यों ले रहे हो? हाँ भाई साहब, चीकू बिल्कुल ठीक कह रहा है। हो सकता है उन लोगों में ऐसी कोई रस्म होती हो। अगर ऐसा है तो घनी अच्छी बात है, पर हमारा दिमाग तो उल्टी तरह ही दौड़े है ना। जो जो हुआ है पिछले कुछ महीनों में, वो सब देख के कुछ अच्छाई की उम्मीद नहीं कर सके हैं। देवयानी बहन, चलिए हम चाय नाश्ते की तैयारी करते हैं। भाई साहब, जितनी भी तैयारी हमने की है देने दिलाने की, उससे कई गुना ज्यादा ये लोग लेके आए हैं हमारी बेटी को देने के लिए। हाँ, ये तो बहुत चमचम है ना। स्वर्णा जी, आपको ना सबके लिए वो धूप वाले चश्मे लाने चाहिए थे, है ना? हमारी होने वाली दुल्हन की खुशियों की चमक के आगे ये सब कुछ फीका है। हाँ। आप लोग इधर आइए ना बेटा। अपनी बहन की और अपने बेस्ट फ्रेंड की होने वाली बीवी के लिए गहने नहीं पसंद करेंगी गायू? कार्तिक की पसंद को ध्यान में रखते हुए। शुक्र है कम से कम तेरे फेस पे स्माइल तो आई, वरना सोच रही थी कि तेरे फेस पे नकली स्माइल चिपका दूं। कल से मुंह पर बैठी।
क्या है? क्यों ट्रबल कर रहे हो मुझे? ट्रबल हम नहीं करते भैया, गलती करते हैं आप। पहले दिन से झगड़ा कर रहे स्टार्ट हो रहे आप। अरे पहली बात, अगर मैं तुम्हारा भैया हूँ तो वो तुम्हारी दीदी नहीं हो सकती। पर लास्ट टाइम भाभी बोला तो उन्होंने कहा अभी नहीं, शादी के बाद। तो क्या बोले? भाभी या फिर दीभा? अच्छा आप बोलिए ना, आपका सच में झगड़ा हुआ था ना, इसलिए आप इतने अपसेट हो? झगड़ा नहीं हुआ, एक लड़ाई हुई है छोटी सी क्यूट सी, पर वो वजह नहीं है मेरे अपसेट होने तो फिर क्यों हो? अगर कीर्ति दीदी होती तो आपकी कान पकड़ के आपका सेट कर देती। तो आ ही नहीं सकती। मैं भी उनको बहुत मिस कर रहा हूँ। बोलो ना क्या हो, किसने आपको ट्रबल किया? हम अभी जाके इसको शूट कर देंगे। हाँ यस, पक्का शूट कर दोगे? पक्का पक्का। मिस्टर मनीष गोयनका। पर उन्होंने क्या किया है? वही जो हमेशा करते हैं, छोटा दिखावा, प्यार का, खुशी का, किसी की बहुत फिक्र है उन्हें। और भैया क्या आप बड़बड़ करते जा रहे हैं? क्या सोच रही हो नायरा? इतनी कंफ्यूज क्यों हो? ये सब बहुत भारी है और मैंने कभी ऐसा पहना नहीं। पर यहाँ से पहले थारा ब्याह भी तो ना हुआ था ना छोरी। पहले पहले तो सब कुछ अजीब सा लगे है। हाँ, और फिर धीरे धीरे आदत पड़ जाती है। ध्यान से देख लेना बेटा, अब थोड़े अलग है लेकिन अच्छे हैं। अच्छा वो तो देख, वो ना पहनने के बाद एकदम सांप जैसा लगेगा, है ना? कोई बात नहीं नायरा, तुम्हें जो पसंद हो वो रख लेना, और जो ना पसंद आए वो हमें बता देना, हम दूसरे मंगवा देंगे। अरे नहीं नहीं, ये सब बहुत सुंदर है। आजकल इसी तरह के चलते हैं। सुनिए, इनकी पसंद तो हमसे बहुत अलग है ना, और तरीके भी। आगे जाके कहीं कोई मुश्किल ना हो जाए राशि बहन। नहीं नहीं, सब ठीक ही होगा देवयानी बहन, चिंता मत कीजिए। चलो अब देखना शुरू कर। मैं हेल्प करूं? वैसे भी मैंने बहुत टाइम से किसी की हेल्प नहीं की। ये देखो, ये देखो। नायरा ये देख, ये तुझ पे अच्छा लगेगा। आप पे बहुत अच्छा लगेगा, मुझ पे कैसा लगेगा पता नहीं। वैसे अगर आप लोग डिसाइड नहीं कर पा रहे तो मैं कुछ आपकी हेल्प करूं बहन जी? हाँ? और नहीं तो कम से कम कंफ्यूज लोगों की गिनती बढ़ जाएगी। गहने पसंद करने से ही समझ में आ जाएगा कि वो गोयनका की बहू बनने लायक है कि नहीं। ये ठीक है ना? तुम्हें पसंद है ना? तुम्हारी पसंद ही हमारी पसंद है। ये आप दोनों के लिए। रहने दीजिएगा। क्यों? आप दोनों हमारी बेटियां नहीं है क्या? प्लीज। थैंक यू। वेलकम। ये आपके लिए नक्श। अरे नहीं आंटी, हम आपकी बहन के ससुराल वाले हैं, आप मना नहीं कर सकते हमें। आंटी आप मेरी बहन के ससुराल वाले हैं, तभी तो मना कर रहा हूँ। तो वो भूल जाइए और आज से ये सोच लीजिए कि हम दोनों के बीच में माँ बेटे का रिश्ता है। उस नाते ले लीजिए। थैंक यू। थैंक यू तो हमें कहना चाहिए। तुमने जो हमें खुशी दी है उसके आगे इन सबकी चमक कुछ भी नहीं है। तुम और कार्तिक हमारे साथ हमारे घर में रहोगे, ये सोच सोच के सब बहुत खुश हो जाते हैं।
जल्दी आइएगा आप लोग तिलक लेके, हमें इंतजार रहेगा। राधे कृष्ण। राधे कृष्ण। क्या है ये? जी सर, वो मैंने पहले ही कहा था मुझे कुछ सिंपल सा एलिगेंट सा चाहिए। डिस्को नहीं जा रहा हूं ये झगमग पहनकर। किसकी चॉइस है ये इतनी लाउड ओवर द टॉप? मेरी। अरे पहन लेना कपड़े, क्या हमें अच्छा लगेगा यार। देखिए प्लीज मेरे पेशेंस का इम्तिहान मत लीजिए। मैं 2 महीने अब्रॉड का गया, अपने सारे डिसीजन ले लिए, हर चीज अपने हिसाब से डिसाइड कर लिया आपने। कि सारे फंक्शंस नजदीक आ रहे थे और तू कुछ भी चीज फाइनल नहीं कर रहा था। अभी हमें तैयारी भी तो करनी है ना। मुझे वैसे भी इन फंक्शंस में कोई इंटरेस्ट नहीं है। सिंपल सी कोर्ट मैरिज भी हो जाएगी ना, तो उससे अच्छा मेरे लिए कुछ नहीं होगा। वैसे भी क्यों दिखावा करना और किसका? देखिए ये ऐसे इमोशनल ब्लैकमेल करके ना हर बार अपनी बात मत मनवाइए। सुन, जाने दीजिए भाई साहब, टेंशन में होगा। सब होते हैं अपनी शादी में। पता नहीं अखिल, मेरा मूड भी आज कुछ अजीब सा ही है। खुशी भी है और खैर मुझे तो खुशी कहनी चाहिए। बेटे का तिलक हो रहा है, रिश्ता पक्का हो रहा है। किसके साथ हो रहा है वो एक अलग मुद्दा है। भारी बनड़ी गुलाब का फूल हो, भारी बनड़ी गुलाब का फूल के भंवरा बन्ना जी हो, के भंवरा बन्ना जी। देख, ये तेरी और कार्तिक की लड़ाई पहली आखिरी बार नहीं हुई, तो फिर क्यों इतना दुख मना रही है? चल। बन्नो थारी अखियों का काजल मतवाला, चंदा जैसे मुखड़े पे रंग प्यारा प्यारा। आंगन में ढोल बाजे बाजे रे नगाड़ा, नाच ले हमारे संग आज तू भी आजा। लाडो रानी है मोगरे का फूल हो, लाडो रानी है मोगरे का फूल के भंवरा बन्ना जी हो, के भंवरा बन्ना जी। लाडो रानी है मोगरे का फूल हो, लाडो रानी है मोगरे का फूल के भंवरा बन्ना जी हो, के भंवरा बन्ना जी। चलो वरना लेट हो जाएंगे। मुहूर्त निकल गया और आप लोग अब आ रहे हैं। किट्टू मेरा बच्चा कितना सुंदर लग रहा है। मिष्टी, मिस्टी, ऐसा नहीं करते, बहुत गलत बात है जे। अरे पर वो तो ऐसा ही करती हैं। चलिए चलिए, हम इन सब बातों में टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और जल्दी से रेडी हो जाते हैं। नायरा, तू कहीं नहीं जा रही है तो तू मेरी हेल्प करेगी, ठीक है? नहीं, पहले मेरी। दोनों की। अच्छा चलो चलो।
अरे आप टोकरी तैयार कीजिए और बाकी मुझ पर छोड़ दीजिए, हम जाते हुए उठा लेंगे। हाँ, इतना टाइम नहीं है मंगवाने और भिजवाने का। ओके ओके बाय। ये काम हो गया। सबसे मुश्किल काम पहनना क्या है? ये पहन। नायरा, तूने सबसे बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी, पता है तुझे? ये तो मेरे बस में था इसलिए सॉल्व कर दिया, पर बाकी सबका क्या करूं? बाकी सबका मतलब? मतलब 2 दिन हो चुके हैं, ना ही आपने अच्छे से खाया और ना ही आप ठीक से सोए। लेकिन अभी मुझे किसी भी चीज की कोई जरूरत नहीं है। तेरे और घर वालों की खुशी के सामने ये खाना पीना सोना बहुत छोटी चीज है। मुझे तो मत ही सुनाओ आप ये सब, क्योंकि मैं नहीं मानने वाली। नायरा, अरे अरे क्या क्या कर? अरे बाद में खाते, पहले काम बहुत है। पहले खाइए। हाँ, मुझे पता था कि तुम दोनों यही होगे, मुझे अवॉइड करके। अब मैं इतना भी बुढ़ा नहीं हूं कि तुम लोग मुझे अपनी टीम से निकाल दो। आप तो सबसे क्यूटेस्ट हैं पापा। तो इस बात पर कॉफी बनती है। अरे हाँ हाँ, ये लो मैडम, पियो। इनको तो पिलाओ कॉफी पापा, क्योंकि शादी के बाद तो वहाँ मैम ग्रीन टी, ऑलैंग टी और पता नहीं कौन कौन सी चीज पिएंगी। वो भी न्यूयॉर्क से। लेकिन पापा, हाईलाइट तो था जब हम लोग तिलक की डेट फाइनल करने के लिए गए थे। उन्होंने ऑफर की वो ऑर्गेनिक फ्रूट स्मूदी विद लो फैट योगर्ट। अब अगर इंसान को दूध और दही खाना ही है तो अच्छे से खाए ना। मुझे लगता है इसके घर वाले ना ये पानी और हवा भी लो फैट ही लेते होंगे। हाँ तो वो लोग जो भी खाएं, जैसा खाएं, उनकी मर्जी। अब बस बहुत हो गया है। आप लोग मेरी होने वाली फैमिली के बारे में कुछ नहीं बोले। आई डोंट लाइक इट। वाह नायरा मैम, अभी तो आपकी शादी नहीं हुई है और आपने साइड भी बदल ली। पापा देख रहे हो इसे? शादी के बाद तो खुद बोलेगी। कौन पापा? मैं तो नहीं जानती। बिल्कुल भी नहीं। तो क्यों परेशान कर रहे हो मुझे ऐसे? बेटा, मैं तुम्हारे लिए बहुत खुश हूँ। काफी बहुत अच्छा लड़का है। पर नायरा हमें भूल जाएगी पापा। तो आप लोग जे को हो रहे हो, स्पेशली आप। हेलो, मैं जे को नहीं हो रहा हूँ, सेंटी हो रहा हूँ, क्योंकि मेरी बहन मुझे छोड़ के जाने वाली है। अच्छा चलिए चलिए, अब जाइए, तैयार हो जाए। अब वैसे मेरे पास एक आइडिया है। तेरा यहाँ पे मन तो लगने नहीं वाला, तो तू मेरे साथ चल। तुझे फ्रूट्स की टोकरी में ना छुपा के ले चलता हूँ। बोल, चलेगी? जी नहीं। ये लीजिए, आप जाइए। मैं भी जाकर तैयार होता हूँ। मनीष, उनके यहाँ से आदमी लोग आते ही होंगे तिलक के लिए। तुम लोग तैयार हो गए ना? वैसे हम औरतों का तो कोई काम नहीं है उसमें, तुम्ही को करना है सब। आप चिंता मत कीजिए मां, हम सब संभाल लेंगे। कितने अच्छे लग रहे हैं आप सब। सुपर। हाय, नहीं आज के आज आपका तिलक भी फिक्स ना हो जाए। बहुत डैशिंग लग रहा है। खुद तो गड्ढे में गिरने जा रही है, मुझे भी गिराएगी। वैसे सारी लेडीज कहाँ है? उनसे कहना पड़ेगा कि अपने अपने हस्बैंड की तरह ध्यान दे। मुझे लगता है कि लेडीज पे ध्यान देने ज्यादा जरूरी है दी, कि उनको एक बार देख तो लो। बताइए, कर दी ना हमारी सारी मेहनत बेकार? क्या जरूरत थी आप सबको इतना अच्छा दिखने की? हाँ और क्या, अजी कभी तो लोगों की नजर हम पर भी पड़ने दीजिए। अच्छा, अब हमें चलना चाहिए। जल्दी पहुंच गए तो थोड़ा वेट कर लेंगे, लेकिन देर से नहीं पहुंच सकते। वो मोहरत को बहुत मानती हैं। चलते हैं सब। आप लोग जाइए ना, मैं नायरा के साथ रहूँ। वो अकेली है ना। हाँ वर्षा, तुम यहाँ नायरा के पास रुक जाओ और हम लोग भी घर के लिए निकलते हैं। रोज का चेकअप कराना है। अरे नहीं नहीं मामी, मैं अकेली कहाँ हूँ? मेरे साथ है ना चिट्ठी अंकल। आप लोग सब जाइए, मैं तो जा नहीं सकती, वरना मैं खुद नहीं रुकती। अच्छा बाबा ठीक है, चली जाऊंगी,
लेकिन अभी कुछ सामान मंगवाया है ना, वो आ जाए फिर चली जाओ। तब तक आप लोग जाइए। चलिए चलिए। सबने थूथू की प्रैक्टिस कर ली ना? मिष्टी चलो। सॉरी। उदास हो? नहीं परेशान? नहीं, गुस्सा? मैं क्यों गुस्सा होंगी? नायरा हो? मतलब लग ही नहीं रहा है कि मैं नायरा से बात कर रहा हूँ। कल शेरनी की तरह मुझ पे गुस्सा कर रही थी गोलगप्पों को लेकर, और आज भीगी बिल्ली की तरह शांत बैठी हो। बोलो, कल से फोन क्यों नहीं किया? मैं क्या करूं? तुम काम ही ऐसे करते हो। तुमने क्यों मीठी चटनी डलवाई गोलगप्पे में, जब तुम्हें पता है कि मैं हमेशा तीखे वाले गोलगप्पे खाती हूँ? मेरा मन हो रहा था इसलिए। पर मेरा तो नहीं था ना। अच्छा बाबा सॉरी, अभी अगली बार से सिर्फ मिर्ची वाले गोलगप्पे खाऊंगा। हमेशा हमेशा सिर्फ मिर्ची वाले गोलगप्पे। अब तो ठीक है ना? हाँ ठीक है। बस ठीक है, हद हो गई। मैं तुम्हारे लिए लाइफ टाइम मिर्ची वाले गोलगप्पे खाने को तैयार हूँ, और तुम मेरे लिए एक छोटा सा आई लव यू नहीं कह सकती? अरे वो कहाँ से बीच में आ गया? बीच में मतलब वो तो हर जगह है, ऊपर नीचे इधर उधर। शादी के बाद जब नए घर में जाएंगे ना, तब दिखाऊंगा। पता है नायरा, मैं अक्सर वहां जाता रहता हूँ और तुम्हें और अपने आप को इमेजिन करता हूँ उस घर में, और वो सारी चीजें जो तुमने पहली बार उस घर को देखकर कही थी, वो आज भी मेरे दिमाग में घूमती रहती है। I'm just dying to go there. अच्छा ठीक है, चलो तुम जल्दी से जाके तैयार हो जाओ, यहाँ से सब लोग निकल चुके हैं। हाँ ठीक है, मैं भी बस रेडी हो रहा हूँ। और हाँ, अपना फोटो भेजना मत भूलना तैयार हो। ओके मैम साहब। भैया का तुम्हारे? अपने रूम में। जाओ बुला के लेके आओ, और ये मत बोलना कि मैंने बुलाया। हम नहीं बुलाएंगे ताऊ जी, गुस्सा करेंगे। हाँ, हमने पहले भी हम लोग को अपने रूम में से भगा दिया था। अगर आपका मन है तो मैं बुला दूं? खुद आना चाहिए उसे, पहला फंक्शन है, सबसे पहले तैयार होके यहाँ आके बैठ जाना चाहिए। या उसे मेरे सामने बैठने से ही प्रॉब्लम है? उसके गुस्से से प्रॉब्लम नहीं है आपको, उसके तानों से प्रॉब्लम नहीं है आपको, तो फिर आप खुद क्यों नहीं चाहते उसे बुलाने? पता नहीं किस बात पे कितना नाराज हो जाए। ज्यादा नाराज हो गया तो सबका मूड बेवजह खराब हो जाएगा। ठीक है, मत जाइए, रहने दीजिए, इग्नोर कीजिए जैसे पहले भी करते आए हैं। किसी कैसे इग्नोर करता हूँ? तो फिर क्या करना है? या तो हिम्मत या सब्र। जितने खुश आप हैं उतना ही, या फिर उससे ज्यादा कहीं कुछ वो है, उसके प्यार पे रिश्ते की मोहर लग रही है। उसके लिए बहुत बड़ा दिन है, अगर आप चाहे तो ट्राई कर सकते हैं। तुम चलोगी? मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आई थिंक उसे इस बात से जरूर प्रॉब्लम होगी। आप चाहिए ना। जितना कसूरवार वो तुम्हें समझता है, उतना ही मुझे भी। क्या फर्क पड़ जाएगा? फर्क पड़ता है, मनीष जी सगा होती है। आप चाहिए ना, आज आपको अपने बेटे के करीब आने का मौका मिल रहा है। एक बार तैयार हो जाए तो जाऊंगा। नायरा, मैं अंदर किचन में हूँ, महाराज जी के साथ कल के लिए कुछ तैयारी करवानी है, ठीक है? और मुझे जाना भी है ना। एक तूफान बाहर है और एक मेरे अंदर। ये बाहर वाला तूफान तो थम जाएगा, लेकिन जो तूफान मेरे अंदर है, मैं उसका क्या करूं? उसके बारे में तो सोच सोच के ही डर जाती हूँ।
तो कर दिया है मैंने स्वर्णा आंटी से कि कार्तिक फैमिली से अलग नहीं होगा। उसे निभाऊंगी कैसे? और कार्तिक जो चाहता है उसे कैसे समझाऊंगी? नायरा, तुमने मुझसे कहा और मैंने बहुत सोचा इस बारे में, लेकिन नहीं होगा मुझसे। ट्रस्ट मी, नहीं होगा। जब तक ये शादी की रस्में, रिचुअल्स चल रहे, रिलेटिव्स रहेंगे, मैं भी तब तक ही रहूंगा। उसके बाद नहीं। यहाँ मेहमान गए और वहां अब वो फ्लैट कितने महीनों से खाली पड़ा है, इंतजार कर रहा है हमारा बेचारा। कुछ तो सोचो उसके बारे में। तुमसे विनती करने आई हो, मेरे कार्तिक को घर से निकलने से रोक लो। क्या करूं मैं क्या करूं? अपनी जगह दोनों ही सही है, कार्तिक भी और फैमिली भी। किसका साथ दूं मैं? और जिसका नहीं दे पाऊंगी उसे कैसे समझाऊंगी? हे गंगा मैया, प्लीज मेरी मदद करो। राधे कृष्ण। राधे कृष्ण। राधे कृष्ण। नमस्ते। आपका बेटा कहाँ है? बहन के तिलक में भाई का होना जरूरी है। वो दूसरी गाड़ी में आ ही रहा है। लीजिए, आ गया। भैया की भी है सर। रुक जाइए प्लीज। माफी चाहते हैं, लेकिन आप लोग घर के अंदर नहीं आ सकती। तिलक की रस्म दोनों घरों के पुरुषों के बीच होती है, औरतों का इसमें कोई काम नहीं है। महिलाओं का इसमें आना अच्छा नहीं माना जाता। क्षमा कीजिएगा, हम लोगों को ये बात मालूम नहीं थी। आप बिल्कुल सब अपने हिसाब से ही कीजिए, कोई बात नहीं, हम लोग वापस लौट जाएंगे। शौर्य बेटा, उसकी जरूरत नहीं है। उनके ऐसा नहीं होता होगा माँ, जानबूझकर नहीं किया होगा, कुछ गलतफहमी हो गई। मगर हम तो जानबूझकर गलती नहीं कर सकते। घर आए मेहमानों को वापस नहीं भेज सकते। आइए आप। आइंदा हम लोग पहली बात करके डिसाइड कर लिया करेंगे क्या करना है, ताकि ऐसा कुछ ना हो। आइए ना आप लोग अंदर। माँ, हम समझ रहे हैं बेटा, तुमने जो किया गलत नहीं किया, लेकिन तुम तो जानते हो ना, हम जो भी करते हैं विधि विधान के साथ चलना पसंद करते हैं। इसलिए कह रहा हूँ माँ, जो हो गया हो गया, आप इसका कोई उपाय करवा लीजिए। आपको पता है,
आप बहुत अच्छे हैं। अरे आप लोग के हाथ में थाल क्यों है? स्टाफ है ना ये सब काम के लिए, वो संभालेंगे। अरे नहीं नहीं, मैं खुद रख लूंगा। पूजा शुरू होने में थोड़ा टाइम है और वैसे भी पूजा थोड़ी लंबी चलेगी और हमारे यहाँ बीच में जलपान नहीं करते, तो आप सब थोड़ा कुछ ले लीजिए। थैंक यू। निश्चिंत होके पीजिए, हेल्थ ड्रिंक है, नो शुगर नो कैफीन। कौन से फल का है? बहुत ही स्वादिष्ट है, ऑर्गेनिक मिक्स्ड फ्रूट है। बीएफएफ कहाँ है? नीचे आ रहे होंगे आपके बीएफएफ। रेडी हो रहे हैं ना? अरे और कितना रेडी होंगे, वो तो वैसे ही इतने हैंडसम है। नायरा दी बहुत लकी है। ये मम्मी, मुझे इसकी स्मेल बिल्कुल नहीं पसंद। तुम्हारी मम्मी को भी इसकी स्मेल बिल्कुल पसंद नहीं थी, वो भी ऐसे ही नखरे किया करती थी ये सब लगवाने के लिए। लेकिन मेरी बात मानो ना, तो ऐसे लड़कियों वाले काम कर लेने चाहिए। लेकिन करने क्यों है? अरे सुंदर लगोगी, ग्लो आएगा स्किन पे। नहीं तो लड़का लगेगा दूध के जैसा और तुम लगोगी बिना माझा हुआ लोटा। फिर वहां सब बन्ना बन्नी के गाने गा रहे होंगे और तुम्हें चिढ़ाएंगे। फिर मत बोलना। चलो लगा लो। इट्स ओके मामी, मुझे भी मम्मा की बहुत याद आती। चलो चलो जल्दी से लगा लो। हो गया। अब आप जाइए मामी, वहाँ रस्में शुरू हो गई होंगी और आपको तैयार भी तो होना है। अरे तुम मुझे जल्दी भेजना चाहती हो ताकि मैं वहां पहुंचकर ये बता सकूं कि कार्तिक कैसा लग रहा है। अरे हैंडसम ही लग रहा होगा। किसी ने तुम्हें फोटो नहीं भेजी उसकी? आज आप दूर से ही नजर उतार लीजिए, आपका बेटा बहुत हैंडसम लग रहा है। पापा पे जो गया है। मिष्टू बहुत प्यारे लग रहे हैं। हमें तो कभी ऐसे हक नहीं किया। क्या बोला तुम दोनों ने? कुछ नहीं, हम तो भाई ऐसे कह रहे थे। कार्तिक, 2 मिनट मेरे साथ बाहर आओ ना। क्यों, क्या हुआ? वो नायरा आई है। नायरा मजाक कर रही थी। होगी मुझे। हाँ क्या यार, मेरा तुम्हें तो मैं बाद में देखता हूँ। खुश रहे बेटा, खुश रहो। कार्तिक, मैं बहुत खुश हूँ कि मेरी बहन को तुम जैसा लड़का मिला है। You're just perfect for her. थैंक यू।
नक्श, मुझे समझ में नहीं आ रहा है मैं इसके जवाब में क्या कहूँ। बस एक अश्योरेंस दे सकता हूँ कि मैं नायरा पर कभी कोई तकलीफ नहीं आने दूंगा, नहीं आखिरी सांस तक उसका साथ दूंगा। प्रॉमिस याद रखना कार्तिक। अब पूजा शुरू करते हैं। मानसी, बच्चों को ऊपर ले जाओ ताकि पूजा में कोई विघ्न न हो। रस्म शुरू होने से पहले बुला लेंगे। सब अपना अपना स्थान ग्रहण करें, लेकिन उसके पहले आप सब अपने मोबाइल फोन इस ट्रे पर रख दीजिए ताकि पूजा के दौरान किसी का भी ध्यान इधर उधर ना भटके। ये तो घनी अच्छी बात है। जे टुनटुनिए ध्यान भंग करे हैं। वाओ, कितना अच्छा रूम है, एकदम फिल्मी। वाह, कितनी अच्छी लड़की है, एकदम फिल्मी। क्या कहा? कुछ नहीं। मानसी दीदी, वैसे तो आपकी फैमिली इतनी मॉडल है, पर नायरा दी को तो आपने एक बार भी इनवाइट नहीं किया। उन्हें तो देखना होगा कि उनका होने वाला घर कैसा है। और तिलक, इतनी छोटी सी रस्म के लिए इतना पूजा पाठ कौन करता होगा? हमारी दादी माँ। जस्ट इमेजिन हमारा क्या हालत होगा। और पुअर बॉयज। मिष्टी, वैसे तुम्हारी एक बात मानी जा सकती है, हम होने वाली भाभी को चुपके चुपके से रस्म दिखा सकते हैं। वाह, व्हाट एन आइडिया! यस! अरे नहीं, मामी अब तो निकालनी दीजिए प्लीज। कम से कम 10 मिनट तो रहने दो। मेरा सामान आ गया है, मैं फंक्शन के लिए जा रही हूँ। घड़ी में गिन के 10 मिनट देख लेना, फिर मुंह धो लेना, ठीक है? कितना बोरिंग लगता है ना घर सबके बिना। हेलो, गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपितजम्बो फलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकार्तं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। क्या फंसे हो रहा है तुम? मैं कुछ भी बोल सकती हूँ और तुम चुपचाप रहो। बोलो कि तुम गोलगप्पे में मीठी चटनी आज के बाद नहीं डलवाओगे। आंखें मत दिखाओ और बोलो। देखो, अगर आज तुमने कह दिया ना तो डलवा सकते हो, वरना जिंदगी भर मेरे साथ तीखी चटनी वाले गोलगप्पे खाने पड़े। हम लोग कितने अच्छे हैं ना, भैया और उनकी वाइफ को ऐसे मिला रहे हैं। आई नो, हम क्यूपिड प्ले कर रहे हैं ना। I love you too. और मिस तो मैं कर रही हूँ। तुम तो वहाँ सबके साथ हो, लेकिन मैं अकेली हूँ। तो मैं आ जाऊं? आजा, चैलेंज। ठीक है, आ जाता हूँ। जाने दो। वहीं बैठो चुपचाप और वही काम करो जो हो रहा है। क्या हुआ कार्तिक? ये यहाँ पर कुछ चुभा शायद, कोई बात नहीं। हमारी बहन मरवाएगी मुझे, इसे संभालो। मम्मी का फोन आया था। ये फोन तो बिजी है। अब आप सभी लोग तिलक की रस्म शुरू कर सकते हैं। विनय, कितने साल से हमारे घर काम कर रहे हो? 10 साल से। तुम जानते हो ना
पूजा के आसपास हम छोटी सी काली चीज भी रहना पसंद नहीं करते। कब समझोगे? सॉरी मैम, अभी चेंज करके आता हूँ। बाबूजी, हम जो सूट लाए हैं वो भी तो। पापा आप टेंशन मत लो, उसमें ग्रे स्ट्राइप्स हैं, कुछ नहीं होगा। चीकू सुन बेटा, इस बारे में अगर तू कुछ कर सकता है तो कर। देख कहीं बेकार में बात ना बढ़ जाए। अरे मैं हूं ना, कुछ नहीं होगा। नहीं नक्श, कुछ कह नहीं सकते। इन्हें कोई बात खटकी तो बिना वजह दिक्कत हो जाएगी। मुझे लगता है तुम्हें एक बार देखना चाहिए, शायद कुछ मिल जाए। नन्ना, बगल में ही एक मॉल है, कोशिश कर वहां मिल जाएगा। चलिए रस्म शुरू कीजिए आप लोग। नक्श बेटा, वहां कहाँ जा रहे हो? तिलक की रस्म तो तुम शुरू करोगे ना?